शिवा द पीसफुल वन को मेरे प्रणाम। अहम गोत्रम परित्यज्य शिव गोत्रम प्रविष्टु। मैं अपने गोत्र को छोड़ता हूँ, त्याग करता हूँ और शिव के गोत्र में प्रवेश करता हूँ। शिव के गोत्र से मतलब सदाशिव से नहीं है, उस मनुष्य से नहीं है जिसका नाम शिव था। उसने कोई अपना पर्सनल आइडियोलॉजी क्रिएट नहीं की थी। शिव के गोत्र से जो मीनिंग है वो है यूनिवर्सल वेलफेयर का, जो कल मैंने पहला वर्ड मीनिंग बताया था शिव शब्द का। तो यूनिवर्सल वेलफेयर की जो आइडियोलॉजी है, मैं उसमें अपने आप को स्थापित करता हूँ। यूनिवर्सल ब्रदरहुड, द आइडियोलॉजी दैट वी ऑल आर चिल्ड्रन ऑफ सेम कॉस्मिक फादर। उस आइडियोलॉजी में मैं अपने आप को स्थापित करता हूँ। जैसे आज फ्रैक्शनिंग है सोसाइटी की सेगमेंट्स में, तो जिस समय शिवा का जन्म हुआ था उस समय भी ऐसे ही था। आज थोड़े फ्रैक्शंस ज़्यादा हैं, उस समय थोड़े कम थे, बट थे। और एक का दो में टूटते ही लड़ाई और द्वंद्व शुरू हो ही जाता है। कॉन्फ्लिक्ट, वॉर शुरू हो ही जाती। तो वैदिक धर्म, तांत्रिक धर्म, वैदिक लैंग्वेज, संस्कृत, आर्यंस, नॉन आर्यंस, मंगोलियंस, वाइट कलर, डार्क कलर्ड, येलो कलर्ड, इन सब में कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा था। आइडियोलॉजी का डिफरेंस था ही, क्योंकि हर गोत्र का जो ऋषि था, कल मैंने बताया था कि गोत्र का मतलब संस्कृत में हिल होता है, पहाड़ी। और उस पहाड़ी का जो मुखिया होता था, जो मेन ऋषि होता था, उसके नाम पे पहाड़ी का गोत्र रखा जाता था, नाम रखा जाता था। जैसे अगर मेन ऋषि का नाम है भृगु, तो वो भृगु गोत्र बन जाता है। भारद्वाज का है तो भारद्वाज गोत्र, इस हिसाब से। तो हर ऋषि की अपनी आइडियोलॉजी थी, और इन आइडियोलॉजीज के चक्कर में कोई यूनिवर्सल आइडियोलॉजी नहीं थी, तो कॉन्फ्लिक्ट थे उस समय पे खूब। तो जब शिवा आए तो उन्होंने एक आइडियोलॉजी दी, शिव आइडियोलॉजी, शिव गोत्र आइडियोलॉजी, सुप्रीम फुलफिलमेंट के लिए मनुष्य की। ऋषि भी दे रहे थे आइडियोलॉजीज, बट उनकी फुलफिलमेंट सुप्रीम के लिए नहीं थी, छोटे मोटे कारणों की वजह से ही रही होगी। बट शिवा ने सिंपल अपनी आइडियोलॉजी जो निकाली, शिव गोत्र आइडियोलॉजी, वो थी यूनिवर्सल ब्रदरहुड, नो रेस, नो जियो सेंटिमेंट्स, नो सोशियो सेंटिमेंट्स, कोई दीवार नहीं मनुष्य के बीच में, सब एक छत के नीचे एक थाल में बैठ के खाना खाएंगे। ये उनकी आइडियोलॉजी थी। और जो लोग फ्रैक्शन आउट कर रहे थे, लोग अव्यय मोह कारक, जो इस डिल्यूजन को क्रिएट करने के कारण थे, वो अगेंस्ट थे शिवा के। नेचुरली होने ही थे वो। उस समय ये कॉन्फ्लिक्ट तो थी, एक और बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था, जैसे मैट्रियार्किकल सोसाइटी थी, जो पैट्रियार्किकल में चेंज हो रही थी धीरे धीरे। तो एक
हिल के लोग, एक गोत्र के लोग दूसरे हिल के लोग दूसरे गोत्र की औरतों को उठा के ले जाते थे। अब सर्टेनली मैट्रियार्किकल है, तो वुमेन वर सिग्निफिकेंट इन द रोल्स ऑफ द सोसाइटी। तो जब एक औरत को लेके जाते थे दूसरे हिल के लोग, दूसरे गोत्र के लोग, तो सर्टेनली ब्लड शेड तो होना ही था, खून खराबा तो होना ही था। तो दो गोत्रों के बीच में लड़ाई होती थी, और जो हार जाता था गोत्र, उनके मन आदमियों को तो बंदी बना लिया जाता था, स्लेव्स हो जाते थे, सारे ही हो जाते थे। और वो औरतों को हाथों में बेड़ियां लोहे की बांध के लेके जाते थे। आदमियों को शायद मार देते थे या स्लेव बना देते, औरतों को हाथ में बेड़ियां डाल के ले जाते थे। अभी भी आपने देखा होगा राजस्थान में या फिर बंगाल में, औरतें लोहे के पैरों में कड़े बांधती हैं, हाथों में और पैरों में। ये वहीं से आई है प्रथा, उस टाइम से, जब एक गोत्र के लोग दूसरे गोत्र की औरतों को लेके जाते थे बांध के। वो चेन्स को रिप्रेजेंट करते हैं आज के कड़े। और कभी कभी लड़ाई में वो औरतों को कुल्हाड़ी से भी सर में मारते थे, खून निकलता था। तो जो सिंदूर दिखता है औरतों की मांग में, वो उस ब्लड को रिप्रेजेंट करता है उस समय। 7,000 साल हो गए इन बातों को, बट अभी भी वो चली आ रही है। वो खींच के लेके जाते तो आज भी शादी में देखा होगा, कपड़े से बंधे होते हैं हस्बैंड वाइफ, जब वो चक्कर लगा रहे होते हैं अग्नि के। तो बांध के लेके जाना भी ये उसी समय का है सब। तो शिवा ने एक रिकॉग्नाइज्ड वे निकाला शादी का, विवाह का। उन्होंने ये जो छीना झपटी थी औरतों की, उसको हटाने के लिए एक प्रॉपर शादी का कॉन्सेप्ट निकाला था। और वहीं से शादी विवाह का जो इंस्टीट्यूशन था वो शुरू हुआ था। ओशो का कहना है, बहुतों का कहना है कि मैरिज इज अ बैड इंस्टीट्यूशन, बट इट इज नॉट। फैमिली इज अ बैड इंस्टीट्यूशन, बट इट इज नॉट। वो आप पे डिपेंड करता है सारा कुछ। तो शिवा भी यूनिवर्सल वेलफेयर की बात कर रहे थे। आर्यंस, नॉन आर्यंस और मंगोलियंस तीनों ही उनके डिसाइपल्स थे। तीनों ही सेक्ट्स में से, तीनों ही रेसेस में से उनके डिसाइपल्स थे। अब शिवा ने खुद जब मैरिज को, विवाह को रिकॉग्नाइज किया, एस्टेब्लिश किया, तो वो किसी एक रेस से तो शादी नहीं कर सकते थे, क्यों? उन्हें पता था कि अगले हजारों साल तक वो जो करने जा रहे हैं वो हजारों साल को इम्पैक्ट करने वाला है। तो अगर वो सिर्फ आर्यंस की लड़की से शादी कर लेते, तो नॉन आर्यन और मंगोलियन, मंगोलियन थे सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया, नॉर्थ ईस्ट एशिया के लोग, तो फिर वो अगेंस्ट हो जाते शिवा के। तो इसलिए शिवा ने 3 शादियां करी। 3 वाइफ थी शिवा की। पहली थी पार्वती, जो आर्यन थी और गोरे रंग की थी। दूसरी थी काली, माँ काली, आपने सुना होगा। वो नॉन आर्यन थी और काले रंग की थी। और तीसरी थी गंगा, वो येलो रंग की थी और मंगोलियन थी। ये शादियां उन्होंने इसीलिए की थी ताकि कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो, छीना झपटी खत्म हो।
विवाह का एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन क्रिएट हो, वो इंस्टीट्यूशन जो डिपेंड ना करे सोशल कल्चर पे, जिसको फिक्र ना हो सोसाइटी की, जिसमें हस्बैंड वाइफ इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हो, ऐसा इंस्टीट्यूशन उन्होंने क्रिएट किया। इकोनॉमिक फैक्टर उसमें दखल नहीं देंगे, सोशल फैक्टर उसमें दखल नहीं देंगे, बस हस्बैंड वाइफ इक्वली उस रिलेशन में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। अब किसी भी रूल को अगर आपने स्थापित करना है, तो जो उसका प्रोपाउंडर है, जो उसका लीडर है, ही हैज़ टू बी फर्म। उसको कठोर होना ही पड़ता है। तो इसीलिए शिवा को रुद्र भी कहा जाता है। कठोर थे वो काफ़ी, जब वो ये सारी चीज़ें करने में लगे हुए थे, लड़ने में लगे हुए थे, कन्फ्लिक्ट्स को हटाने में, मिटाने में लगे हुए थे, लोगों को सुप्रीम फुलफिलमेंट की तरफ लेके चलने में लगे हुए थे। तो वो कठोर भी थे इन चीज़ों में, साथ साथ वो कोमल भी थे, लोगों से डे टू डे डीलिंग में टेंडर थे एकदम। इसीलिए उन्हें फिर भोले भी कहा जाता है, भोलेनाथ। रुद्र थे वो अपनी आइडियोलॉजी को लेके, और भोले थे लोगों से मेल मिलाप में। अगर वो फर्म ना होते अपनी आइडियोलॉजीज को लेके, तो जो धर्म वो एस्टेब्लिश करने जा रहे थे यूनिवर्सल वेलफेयर का, वो ना टिक पाता इतने साल। वो सब जो उन्होंने एकम्प्लिश किया उस समय में, ना केवल धर्म, और भी बहुत चीज़ें हैं जिन पे हम बात करेंगे, संगीत, नृत्य, फोनेटिक्स, बहुत चीज़ें हैं जिस पे शिवा ने काम किया है लाइफ लॉन्ग। जब मैंने कहा था उन्होंने एक एक सांस लगा दिया था, फर्स्ट वीडियो में मैं बता रहा था सदाशिव के बारे में, वो महाशंभू थे जिसने एक एक क्षण ह्यूमन के लिए कुछ ना कुछ करने में अपनी ताकत लगा दी थी, ऊर्जा लगा दी थी। तो वो ये सब ना कर पाते अगर वो फर्म ना होते इन चीज़ों में। तो शिवा का कहना था सिंपली कि यू हैव टू मेक अ गोल, you have to walk towards that goal, and whatever obstacles may come, you should not deviate from that path, no matter what, until you reach that goal. ये शिवा का संदेश था। अगर आपने सुप्रीम फुलफिलमेंट, सुप्रीम कॉन्शियसनेस को अपना गोल निर्धारित कर लिया है, तो आपको चलना है फिर उसकी तरफ, रुकना नहीं, चाहे दुनिया जहां की ऑब्स्टेकल्स रास्ते में आ जाए। और जब तक तुम पहुंच ना जाओ वहां तक, सुप्रीम कॉन्शियसनेस तक, सुप्रीम फुलफिलमेंट तक, तब तक चलते भी जाना। और इस पे बेस्ड शिवा ने 3 टाइप के लोग बताए थे। सबसे पहले थे जो चलेंगे ही नहीं। 99% लोग आप देख लो आपके आसपास, किनकी खोज है, कौन है वो जो एक्चुअल में खोज में लगे हैं उस परमानंद के, उस परम पुरुष की खोज में लगे हैं, उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस की खोज में लगे हैं। दूसरे लेवल के हैं जो स्टार्ट करेंगे, पर थोड़ी सी ऑब्स्टेकल आएगी, सर्दियाँ आएंगी, वो उठ नहीं पाएंगे सुबह। किसी ने 2 बात बोल देंगे,
देनी है और वो रुक जाएंगे। वो दूसरे लेवल के और तीसरे लेवल के हैं जो रुकने का नाम नहीं लेंगे until the goal is achieved। शिवा खुद तीसरे लेवल के थे, रुद्र रूप था उनका इन बातों को लेके। सुप्रीम लीडर थे वो उस टाइम पे, और इसीलिए उन्होंने ये सब, आज भी 7,000 साल बाद भी उनका नाम हर घर में मिल जाए। तो अगर आप एक्चुअल में थोड़ी सी भी जगह देते हो शिवा को अपने हृदय में, भले ही उनको एक मिथ मान के दियो अभी तक आपने, एज अ भगवान दियो, थोड़ा बहुत प्रेम भी हो, तो सबसे पहले तो यू हैव टू फाइट अगेंस्ट द थिंग्स, the illusions that divide man from man. You have to move towards universal brotherhood. Second, your goal must be Supreme Father, Supreme Consciousness. And third, you should not stop until you reach Him. You find Him, you become Him. Namaste.